नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, सचिव आनंद लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी, आनंद लॉज के साप्ताहिक सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आनंद लॉज माह के प्रति तीसरे रविवार को प्रयाग ब्रांच कार्यक्रम आयोजित करता है। इसे प्रारंभ करने से पूर्व इसका परिचय देना आवश्यक है। प्रयाग ब्रांच उत्तर प्रदेश का प्रथम थियोसॉफिकल लॉज है, जिसकी स्थापना मैडम ब्लेवेट्स्की ने 1880 में इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष थे आत्माराम चक्रवर्ती तथा सचिव थे डॉक्टर अविनाश बनर्जी। श्रीश चंद्र बसु, मोतीलाल नेहरू, सुंदरलाल तथा इलाहाबाद के प्रतिष्ठित लोग इसके सदस्य थे। कालांतर में इस लॉज की गतिविधियां समाप्त हो गईं और लोग इसके विषय में भूल गए। 136 वर्ष बाद आनंद लॉज की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती ज्ञान कुमारी अजित जी के अथक परिश्रम से प्रयाग ब्रांच की जानकारी प्राप्त हुई। मूल रूप से कर्नल ऑलकॉट की ओल्ड डायरी लीव्स से एवं अन्य स्रोतों से ऐतिहासिक प्रयाग ब्रांच का पुनर्जन्म 31 अक्टूबर 2015 को हुआ। यह प्रयाग ब्रांच आनंद लॉज का ही एक अंग है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिमाह तीसरे रविवार को प्रयाग ब्रांच का कार्यक्रम आयोजित होता है। आज इस सभा में आनंद लॉज की सदस्य श्रीमती रंजना श्रीवास्तव संत कबीर पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगी। कहते हैं, कबीर अनगढ़ हीरा है, सीधे खादान से निकला हुआ। उनके शब्द अनगढ़ पत्थर की भांति हैं। गढ़े पत्थर को तो कोई भी पहचान लेता है, उसके लिए पारखी की ज़रूरत नहीं है। अनगढ़ हीरे को पहचानने के लिए बड़ा पारखी, गहरा पारखी होना चाहिए। कबीर को समझना है तो कबीर होना पड़ेगा। और रंजना जी ने इस विषय में जो है वह अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो गहरे हैं। धन्यवाद। मैं रंजना श्रीवास्तव आज की सभा का प्रारंभ प्रार्थना से कर रही हूँ। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. झीनी झीनी बीनी चदरिया की मिठास घोलने वाले, कर्म को धर्म बताने वाले, जीव आत्मा परमात्मा के संबंधों को समझाने वाले संत कबीर का एक सामान्य सा दिखने वाला दोहा और उसके पीछे छुपे संकेतों पर थोड़ी चर्चा करूँगी। दोहा है, तिनका कबहू न नींदिए जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। इसको मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। तिनका कबहू न नींदिए जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। कबीर साहित्य जगत के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके आगे लाइफ मैनेजमेंट के बड़े बड़े सेमिनार सिमटे नज़र आते हैं। कबीर अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध थे। कबीर पेशे से बुनकर थे। अपने व्यवसाय के निमित्त बाजार जाते, वहाँ जो कुछ गतिविधियाँ देखते, स्पॉन्टेनियसली कबीर उस पर बोल देते और लोग उनको लिख लेते। कबीर ने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी पावर सिस्टम के साथ पंगा लिया। यदि आज के परिवेश में वो बोलते तो शायद दंगे फसाद हो जाते, गोलियां भी चल जाती। कबीर जब कहते हैं कि
पत्थर से देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है, उससे क्या फ़ायदा? उसकी जगह चक्की बनाई जाए जो अनाज पीसने के काम आएगी। एक जगह वो कहते हैं मूड़ मुड़ाए हरी मिले। वो कहते हैं कि यदि ऐसा ही होता तो सारी भेड़ें कब की बैकुंठ को प्राप्त हो गई होती। कभी वो कहते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यही नहीं, वो काशी जैसी जगह पे बोलते हैं देवतन से कुत्ता भला। इतनी बेबाकी से बोलना आसान नहीं है। कबीर जो भी देखते ध्यान से देखते और बोल देते। कबीर की स्थिति स्वयं की ऐसी थी कि वो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यद्यपि प्रारंभिक कक्षाओं में उनके दोहे नैतिकता के पाठ के रूप में पढ़ा दिया जाता है, किंतु कबीर जो भी बोलते हैं उसमें तो परम का संदेश देते हैं। यही दोहा हम लें, तिनका कभू न नींदिए जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। इसका सामान्य सा अर्थ है लघु चीज उपेक्षणीय नहीं है, उसको भी इज्जत दीजिए। यदि छोटा सा तिनका आँख में उड़कर पड़ गया तो बहुत पीड़ा देगा, किंतु जितने सहज शब्दों में कबीर बोल देते हैं उतने सहज उनके भाव नहीं होते। उसमें तो गुम्फित अर्थ निहित होते हैं। कबीर इस दोहे में यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि लघु चीज विराट है। कबीर यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि लघु और विराट दोनों को समान समझिए। कबीर यह भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि तिनके की उपेक्षा मत करिए, एक दिन वो आँखों में पड़कर नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए उसकी महत्ता समझिए। कबीर तो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यदि कोई पीड़ा दे तभी संवेदना जागृत हो, अन्यथा उसकी कोई औकात नहीं। ये तो व्यापारी बुद्धि ही हो सकती है। कबीर तो कहना चाह रहे हैं कि विराट को विराट, लघु को लघु मत कहिए, ये तो हमारे अहंकार का ओछापन है। कबीर तो यह संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई एक ही तत्व है जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में दिखाई देता है। छोटा बड़ा तो देखने वाले का दृष्टिकोण होता है, देखने वाली अहम वृत्ति होती है। अहम वृत्ति किसी भी चीज को माप तौल कर देखती है, क्योंकि अहंकार स्वयं सीमित होता है। वह अपने आसपास जो देखता है उसको भी सीमाओं में ही जानता है। केंद्र में जब तक अहंकार रहता है तब तक उसे कभी कोई वस्तु महत्वपूर्ण लगने लगती है, कभी कोई वस्तु तुच्छ लगने लगती है। तिनका तो मात्र उदाहरण है। वो कहना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी चीज को छोटा बड़ा मत समझो। कबीर कहते हैं हमें साक्षी भाव से किसी भी चीज को देखना चाहिए। साक्षी भाव से तात्पर्य ये है कि किसी चीज का रिजल्ट ना देखें, अर्थात परिणाम के फलस्वरूप किसी वस्तु को ना देखें।
कबीर तो ये संदेश दे रहे हैं कि यदि हमें कोई पीड़ा मिल भी रही है तो हमसे कहीं कोई चूक हो रही है। ईश्वर हमेशा पहले संकेत देता है। यह जगत अपना प्रेम इसी तरह अभिव्यक्त करता है। ईश्वर हमें सचेत करता है। वास्तव में उपनिषदों में जिस परम की चर्चा हुई है, कबीर की साखी उसी से संबंधित है। कबीर कहते हैं, ना कोई सम्मान का अधिकारी है, ना कोई उपेक्षा का। हम इंद्रियों के माध्यम से भेदभाव करते हैं। कोई एक ही है जो पूरे तंत्र के रूप में और अहम वृत्ति के रूप में भी दिखाई देता है, पर उस एक को देखने वाला मन साक्षी यदा कदा ही होता है। उस एक को अहम वृत्ति ही देखती है। ज्ञानियों ने कहा है, अच्छे बुरे का भेद मत करना। जरा भी भेद किया तो सारे भेद प्रवेश कर जाएंगे। कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि आलोचक दृष्टि से अहंकार निर्मित होता है। एकमात्र परम ही सब कुछ है। छोटा बड़ा परम का विचार नहीं होता। हमारी थियोसॉफी के मूल में भी यही विचार है, बिलीफ इन वन एब्सोल्यूट, एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करो। कबीर की ही भांति जयशंकर प्रसाद भी एक तत्व की प्रधानता स्वीकारते हैं। वो कहते हैं, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था, एक ही तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। छोटे से तिनके का आँखों में जाकर पीड़ा देना इस ओर इशारा करता है कि संसार का चक्र वो नहीं है जो हम समझते हैं। आम तौर पर हम अपने को होशियार समझते हैं। हम स्वयं को दुनिया से वाकिफ मानते हैं। यदि हम इतने ही होशियार होते तो समय समय पर इतने झटके क्यों लगते? हमें इतनी पीड़ा क्यों मिलती है? हम इतने आहत क्यों होते हैं? कबीर इसे ही चेतने को कहते हैं। हम जितना होशियार समझते हैं उतने हैं नहीं। हालत तो ये है कि एक कप चाय वैसी नहीं बन पाती जैसी हम चाहते हैं। जितनी बार बनाइए उतने स्वाद मिलेंगे। एक चाय बनाने की प्रक्रिया तो समझ नहीं पाते, दुनिया को समझने का दावा करते हैं। दुनिया को समझने के लिए बड़ा साफ शुद्ध मन चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हमें तो होश में जीना होगा, सतर्कता के साथ जीना होगा, तभी हम दुनिया में मिलने वाली ठोकरों से बच सकेंगे। हम तो धारणाओं में जीते हैं, आसानी से तिनके को तिनका बोल देते हैं। जब साक्षी भाव से रहेंगे तभी आहत होने से बचेंगे। अहम प्रेम में विगलित हो जाता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो कोई सुध बुध नहीं रहती, किंतु अहंकार तो चोट में, दर्द में फलना फूलना जानता है ताकि वो जीवित रह सके। इसलिए आघात से बचने के लिए कोई कबीर आगे बढ़ता है। यह संसार परिवर्तनशील है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। यही संसार का नियम है। यह मानव जीवन परमात्मा की अमूल्य देन है। यह पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्म के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है।
ऐसी दुर्लभ उपयोगी मानव जीवन को इंद्रियों की सुख की लालसा में नष्ट नहीं करना चाहिए। कबीर अपने सरल सहज बातों द्वारा हमारे मन में ऐसी सामग्री पहुंचा रहे हैं जो हमारे मन को साफ कर सकती है। उनका उद्देश्य है विचारों में तब्दीली लाना, अंततः निर्विचार की ओर ले जाना, और यही आध्यात्म का भी लक्ष्य है। इस प्रकार एक तिनके के माध्यम से इतनी सारगर्भित बात कबीर ने कह दी। आवश्यकता है हमें उनके संकेतों को समझने की। धन्यवाद। गागर में सागर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एनी बेसेंट के कुछ विचार बिंदु। सहनशीलता, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अंबर कुमार, आनंद लॉज के सदस्य। कष्ट तो बड़ी शिक्षा देते हैं। जीवन के अच्छे से अच्छे पाठ सुख में नहीं, दुख में ही पढ़े जाते हैं। यदि कष्ट अत्यंत दुखद जान पड़े तो विचार करो कि कितना कष्ट सचमुच शरीर अथवा मन को हो रहा है और कितना तुम पूर्व स्मृति से बढ़ा रहे हो। अधिकतर तुम्हारी कल्पना ही कष्ट को बढ़ा चढ़ा देती है। इसलिए जितना कष्ट वास्तव में है उससे अधिक कष्ट का भान तुम्हें होता है। इसलिए अपनी कल्पना और मन द्वारा कष्टों का स्वागत सहर्ष करो। सोचो कि यदि हम इससे भी अधिक कष्ट होता तो, यदि तुम इतने उदास न रहते, यदि इतने मलिन मुख न बनाते, यदि दुखों की इतनी अधिक चर्चा न करते, यदि उनका इतना अधिक चिंतन न करते, यदि उन्हें कभी कभी हंसकर टाल देते, तो तुम देखते कि तुम्हारे अनजाने ही वो कष्ट सर्वथा विलीन हो गए हैं। ये विचार बिंदु एनी बेसेंट के ध्यानमाला पुस्तक से लिए गए हैं। यदि हम इन विचार बिंदुओं पर चिंतन करें एवं अपने जीवन में प्रयोग करें तो निश्चय ही हमारे कष्ट कम होंगे। धन्यवाद। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।